अगर आप डिप्लोमा करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसे स्टूडेंट जिनको डिप्लोमा करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना रहता है उनके लिए कितनी जो सीट्स है वो पहले से रिजर्व्ड रहती है। साथ ही में जो सीट्स रिजर्व्ड होती है उस पर भी रिजर्वेशन रहता है कैटेगरी वाइज, तो ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैटेगरी वाइज कितना जो रिजर्वेशन है वो रहता है। और वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपको एक बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको कितना ज़्यादा जो कंपटीशन है वो फेस करना पड़ सकता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे जो अपडेट्स है वो आने वाले वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं डिटेल में कि कितने सीट्स रिजर्व होते हैं आपके लिए। तो 2019 के पहले डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना थोड़ा सिंपल था एज़ कम्पेयर टू नाउ, बिकॉज 2019 के पहले जो रिजर्वेशन होता था वो 20% होता था। 20% रिजर्व होता था तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो भी ज़्यादा अवेलेबल होती थी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना जो है वो थोड़ा ईजी होता था। बट 2019-20 के सेशन में एक जो डिसीजन है वो लिया गया फ्रॉम DTE एंड AICT, और इस डिसीजन में ये बोला गया कि जो 20% रिजर्वेशन है उसको डिक्रीज़ करके 10% जो है वो किया जाए। तो तब से गाइस जो रिजर्वेशन है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स वो 10% हो गया। तो अब जो 10% सीट्स ही है वो रिजर्व्ड होती है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है तो। अब इस 10% रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन होता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, बट ये जो 10% रिजर्वेशन है ये कैसा होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो जो 10% रिजर्वेशन है, सपोज़ एक कॉलेज है COEP फॉर एग्जांपल, उसके कंप्यूटर का 120 का इंटेक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर का इंटेक हो गया 120। अब इसका जो 10% है वो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में जो है वो सैंक्शन कोटा देखने को मिलेगा डायरेक्ट सेकेंड ईयर के सीट्स के लिए। मींस 120 का इंटेक है तो 12 जो सीट्स है वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जो है वो पहले से ही रिजर्व्ड रहेगी। अगर यही 20% होता तो यहाँ पे हमें जो है वो 24 सीट्स देखने को मिलती, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीट्स रहती। बट अभी 10% है इसलिए हमें यहाँ पे 10-12 ही जो सीट्स है वो देखने को मिलेगी। सपोज़ कोई कॉलेज में IT ब्रांच है, उसका जो इंटेक है वो 60 स्टूडेंट्स का ही है, तो इसका 10% आपको जो है वो 6 सीट्स जो है वो आपको रिजर्व देखने को मिल जाएगी डायरेक्ट सेकेंड ईयर के एडमिशन के लिए। इसमें आपको जो सीट्स है वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है एक कंडीशन में। सपोज़ एक कॉलेज है XYZ, उस कॉलेज में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए 120 का इंटेक है, ठीक है। अब इस 120 में से बस 110 जो सीट्स है वही भरती है। 10 जो सीट्स है वो अगर वैकेंट रह जाती है तो वो जब डायरेक्ट सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो तब जो है वो सीट्स ऐड हो सकती है। बट जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनके जो सीट्स है वो फर्स्ट ईयर में ही फुल हो जाते हैं, तो ऐसे होने के जो चांसेस है वो कम रहते हैं और मैक्सिमम में 10% जो रिजर्वेशन है वही देखने को मिलता है। ऐसे होने के चांसेस उन कॉलेज में होता है जहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में सीट्स है वो ज़्यादा फिल नहीं होते, तो वहाँ पे फिर वो जो सीट्स है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के एडमिशन में कैरी आउट की जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब देखते हैं ये जो 10% सीट्स रिजर्व्ड होती है इसमें जो सब रिजर्वेशन है वो कैसे रहता है कैटेगरी वाइज, इसमें भी रिजर्वेशन होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 10% रिजर्वेशन में कुछ इस प्रकार जो रिजर्वेशन है वो होता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन है वो जनरल मतलब ओपन कैटेगरी का रहता है। 50% जो रिजर्वेशन है वो ओपन कैटेगरी को मिल जाता है। SC का 16.25 होता है, OBC का 23.75 रहता है और बाकी कैटेगरीज का आप देख सकते हो इस टाइप से जो रिजर्वेशन है वो रहता है इस 10% सीट्स में, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में एक कॉलेज का जो सीट मैट्रिक्स है वो दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे जो सीट्स है वो रिजर्व्ड होती है। तो इसके लिए गाइस मैं आपको जो एग्जांपल है वो COEP कॉलेज का दिखाता हूँ। तो ये COEP कॉलेज है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है। तो इस कॉलेज का सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 का जो सैंक्शन इंटेक है फर्स्ट ईयर के लिए वो है, तो 60 सीट्स अवेलेबल है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए। अब 60 का 10% होता है 6, तो ये है डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन का सीट मैट्रिक्स ऑफ COEP। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने को हम लैटरल एंट्री भी बोलते हैं, तो यहाँ पे लैटरल एंट्री लिखा है और जो सीट्स अवेलेबल है वो 6 है। मीन्स 10% जो सीट्स है वो अवेलेबल है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए।
अब इसमें भी जो है वो रिजर्वेशन होता है, तो देख सकते हो ओपन कैटेगरी के लिए 50% मतलब 3 जो सीट्स है वो पहले से ही रिजर्व्ड है। एससी कैटेगरी के लिए एक जो सीट है वो रिजर्व्ड है, एसटी कैटेगरी के लिए एक जो सीट है वो रिजर्व्ड है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए एक जो सीट है वो रिजर्व्ड है। ठीक है, बाकी कैटेगरी में ऐसे कोई भी जो सीट है वो रिजर्व नहीं है। एनटीसी में हमें 1-2 सीट है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सीट्स है इनका जो रिजर्वेशन है वो हमें सीट मैट्रिक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने कम जो सीट्स है वो अवेलेबल होते हैं। सपोज अगर हम इसका कंप्यूटर ब्रांच देखते हैं तो आप देख सकते हो 120 का इंटेक है सीओईपी के कंप्यूटर ब्रांच का, तो 12 मतलब 10% इसका जो लैटरल एंट्री के जो सीट्स है वो अवेलेबल है। 12 में जो ओपन कैटेगरी के सीट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो इतने जो है वो रिजर्व्ड है। इस टाइप से यहाँ पे जो सीट्स है वो रिजर्व्ड होते हैं। अब देखो जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप ही सोचो कि जो सीओई पे जैसा कॉलेज है वो बहुत बढ़िया है और मैक्सिमम स्टूडेंट चाहते हैं कि वहाँ पे हमें जो एडमिशन है वो मिल जाए। और अगर आप एक कॉलेज में का एक टॉपर भी निकाल दो तो सबको जो है ना 90-95% के आसपास जो टॉपर्स है उनको रहता है, तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बट जो सीट्स है वो कम रहता है। इसकी वजह से ओवरऑल जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और अगर अभी की सिचुएशन हम देखते हैं तो आपको भी पता होगा कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो CS, IT, AI, ML ऐसी सारी जो ब्रांचेस है उनमें जो एडमिशन है वो लेना चाहते हैं, बट जिस टाइप से रिजर्वेशन है, जिस टाइप से अवेलेबल सीट्स है, इससे आपको जो है इस जो CS, IT इन सभी ब्रांचेस का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा जो हाई है वो देखने को मिल जाएगा। और जो टॉप के कॉलेजेस होते हैं उनका तो जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है। आपको 95, 96, 94, 93 इस टाइप का जो कट ऑफ है वो इन सभी कॉलेजेस में CS, IT इन सभी ब्रांचेस में जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गाइज मुझे आपको देनी थी ताकि आपको पता चले कि किस कॉलेज में किस टाइप से जो रिजर्वेशन है वो होता है, और इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन है वो आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आपको एक बढ़िया से कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो। इसके अलावा गाइज जो सीट मैट्रिक्स है, जैसे मैंने आपको बोला कि 10% सीट्स तो रिजर्व होती है, बट सपोज़ फर्स्ट ईयर में कुछ सीट्स खाली रह जाती है तो वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भरी जाती है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने सीट्स खाली रही थी फर्स्ट ईयर के एडमिशन में। तो ये हमें तब पता चलेगा जब एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी और उसके बाद मेरिट लिस्ट जब लगती है उसके साथ ही जो सीट मैट्रिक्स है वो आता है। ये सीट मैट्रिक्स प्रीवियस ईयर का था ताकि मैं आपको एग्जांपल दे पाऊँ। जैसे ही वो सीट मैट्रिक्स आएगा इस साल का और एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो उसका भी जो अपडेट है वो मैं आपको दे दूँगा और बताऊँगा कि कितने जो सीट्स है वो अवेलेबल रहेगी इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।